शिवसुत समाजं किं तथा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अनंतानंद सत्य परमेष्टि भगवान की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की भगवान पारसनाथ स्वामी की परम पूज्य आचार्य बुद्धि भिक्षुवान कुंद कुंद भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य देव सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार शिक्षवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की महानुभावों, इस संसार में परिभ्रमण करते करते राजीव जी कहाँ है? थोड़ी आवाज मुश्किल कर देंगे। इस संसार में परिभ्रमण करते करते आज हम ऐसे एक स्थान पर आ गए कि जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर इस संसार का जो हेतु है उस संसार पर भ्रमण की जो लंबी यात्रा है उसको अगर कोई रोकने में अगर सामर्थ्यवान है तो वो है एक हमारी जिनेंद्र भगवान की भक्ति। इस संसार में परिभ्रमण करने का अगर कोई कारण विशेष है तो मात्र वो एक ही हमारा एक कर्म है जिसको हम अज्ञानतावश सुनो अज्ञानतावश इसको हम लोग भांग लेते हैं और जब वो जीवन में तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है और इस मिथ्या मान्यता के कारण मात्र क्षणिक सुख के लिए हम जो विशाल रूपी कर्म का बंध कर लेते हैं और जब वो हमारे उदय में जब आता है तो हम यही कहते हैं हे भगवान ये तो हमने किया ही नहीं था, अब ये उदय में कैसे आ गया। आचार्य भगवंत कहते हैं इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी कर्माधीन व्यवस्था के अनुसार ही दुखी है और उस दुख का निवारण करने के लिए हमारे गुरुओं ने हमको सतमार्ग दिखाया और उसी सतमार्ग पर अगर हम लोग व्यवस्थित रूप से ठीक चलते हैं तो निश्चित है हमारे कर्मों की निर्जरा अवश्य होगी। आज उसी कर्म की निर्जरा के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं
कौन सा आयोजन कर रहे हैं हम लोग? सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। सभी विधानों में श्रेष्ठ विधान कौन सा विधान? सिद्ध चक्र महामंडल विधान। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य कराऊं। अगर उसमें मैं स्वयं कराने में सामर्थ्यवान नहीं हूं तो जहां जहां पर यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा हो तो कम से कम वहां बैठकर उन सिद्धों की आराधना में कम से कम अपना एक अर्घ तो अपने हाथों से सिद्धों भगवान के चरणों में मैं समर्पित कर दूं और यही बोल दूं, हे भगवान मेरे भी इन कर्मों का क्षय कम होगा। चक्र है सिद्ध चक्र। इस संसार में देखा जाए तो दो ही प्रकार के चक्र हैं, एक कर्म चक्र और एक सिद्ध चक्र। अगर इस कर्म चक्र को अगर हमको परास्त करना है, अगर कर्म चक्र का अगर छेदन करना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं आइए एक बार सिद्ध चक्र की अनुष्ठान में आइए, सिद्धों की आराधना करिए और सिद्धों की आराधना करने से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि स्वतः हो जाती है, हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो महान बाबू आज हम सभी लोग अष्टानिका पर्व का प्रथम दिन, वैसे तो आज के दिन से लेकर 28 तक भक्ति का पर्व है और भक्ति का जब पर्व है तो हम लोगों को निश्चित ही भक्ति के इस श्रृंखला से कभी भी हमको वंचित नहीं होना चाहिए। मेरे पास जब खेड़ा के कमेटी के लोग गए थे, महाराज खेड़ा चलो, मैंने कहा मैंने कब किया था जाने के लिए, तो मैंने कहा चलूँगा। तो मैंने कहा जब मैं जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करा लो, कुछ भक्ति करा लो, कुछ देख लो। तो गए थे, ये दूसरे काम के लिए थे, पर मैंने कहा कि हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान 28 के समय पहुँचेंगे तो कम से कम सिद्धों की आराधना तो होनी चाहिए। और उसमें भी एक संशय था कि पूरे विधान में मैं शामिल तो नहीं हो पाऊंगा, माता जी को भेज दूंगा, माता जी कराएंगी, बाद के लास्ट के दिनों में हम आ जाएंगे। पर वास्तविकता में खेड़ा वालों का बड़ा पुण्य तेज है, इन्होंने कहा कि लास्ट के आगे दिन क्यों तो पूरे के पूरे दिन देंगे। जो टूडला का जो आयोजन था उन कमेटी ने कह दिया कोई बात नहीं महाराज, रोजाबाद में अगर अनुष्ठान हो रहा है तो पहले वहाँ पर, उसके बाद फिर आधा कार्यक्रम टूडला में संपन्न करेंगे। तो यहाँ पर आना हुआ। तो बंधुओं, वास्तविकता में सिद्धों की आराधना का फल क्या है, आज बहुत लेट अपन चल रहे हैं क्योंकि आज वैसे आयोजन घट यात्रा वगैरह कल ही संपन्न हो जाती है, ध्वजारोहण कल ही हो जाता है, पर आज लेट है। तो अब इन बाकी के दिनों में हम लोग मात्र एक ही बात को समझेंगे कि हमारे कर्म का बंध कैसे होता है। इन कर्म के बंधन से बचना है। सिद्ध चक्र का मतलब यही है कि जो अज्ञानता बस, जाने अनजाने में भूल बस, या दूसरों के बहकाने में आने पर, किसी के दबाव में या स्वयं के दबाव में अगर कोई कर्म का बंध हो जाता है तो उसका फल क्या मिलता है। तो अधिकांश व्यक्ति क्षणिक विषयों के सुख के लिए अपने अनंत सुख रूपी उस संपदा को छोड़ देता है। इस बात का थोड़ा सा दुख होता है। क्यों? मात्र कर्मोदय उदय आने पर
कर्म का उदय आया, कर्म का बंध हुआ। पहले कर्म का बंध हुआ, फिर कर्म का उदय आया। इसी का नाम संसार है। और इस संसार का अगर छेदन करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कुछ मत करो, पहले एक बार अपनी इस कर्म व्यवस्था को हम लोग समझ लें। अभी तक हमको यही नहीं पता है कि इस कर्म को करने से, और कर्म छोड़ो, उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यवस्था के प्रति भाव बनाने मात्र से हमारे तुरंत कर्म का बंध हो जाता है। हम उस कार्य को कर नहीं पाते हैं, फिर भी क्या होता है, तुरंत कर्म का बंध हो जाता है। आप लोग देखिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अभी इतने सारे पात्रगण बैठे हैं। अभी पंडित जी मुझे संकेत कर रहे थे कि महाराज इसमें से एक श्रीपाल और मैना सुंदरी भी है। क्या पंडित भैया जी कौन है, एक बार मुझे परिचित करा देंगे? मुझे नाम तो नहीं पता, क्या नाम है इनका? दिनेश संजीवन, हीरा, मीरा, उनका नाम मीरा नाम है। बहुत सुंदर, आप बैठेंगे, बहुत सुंदर आयोजन। इसमें सौधर्मेंद्र भी बने हैं, मुझे सभी से परिचित नहीं होंगे, परिचित तो हूँ और मुझे भी सभी के नाम नहीं पता। कौन है? राकेश कुमार जैन, ये सौधर्मेंद्र बनकर ममता जैन, कहाँ इनके घर से इंद्राणी? बहुत सुंदर, इनसे परिचित तो हूँ मैं और परिचित हो जाऊँगा। बहुत सुंदर सौधर्मेंद्र बने। अब कौन? कुबेर। कुबेर कौन बने? कुबेर की बहुत हो सकता है। हाँ, क्या नाम है इनका? महेश जैन। कहाँ है कुबेर रानी? कहाँ है? आप हैं? हाँ, सुनीता जी बहुत सुंदर। और कौन बने? यज्ञराज जी, हाँ, पमारी वाले बने। हाँ, अब सब बने हैं। कहाँ है घर से? हाँ, परिचित है, मैं तो उनसे बचपन से परिचित हूँ, इनसे तो मैं सब लोगों से, ठीक है ना? और कौन? ईशान इधर कहाँ है? राजेंद्र जी तो ईशानेंद्र है, कहाँ है? धोती पहनने गए हैं, सही है। अब तो ये विचार करो कि धोती उतर जाए, ऐसा विचार करो, पहना हो नहीं उनको। बहुत सुंदर बैठेंगे, हाँ, अच्छी बात है, बहुत सुंदर। और कौन है? ईशानेंद्र हो गए, और कौन है? आप सनतेंद्र, क्या नाम? अनूप जैन, हिरन गांव वाले। और कौन इनके साथ में? कहाँ है इनकी पत्नी? हाँ, बहुत सुंदर, ये भी बड़े पुण्यशाली है। और कौन बना? महेंद्र कहाँ है? कहाँ है संजू? कहाँ है घर से? इन कमेटी वालों की बड़ी समस्या है। कमेटी वाले क्या करें, मंदिर संभाले या घर पे इनको संभाले, समझ नहीं आता है। मंदिर में ज्यादा समय दे दे तो घर वाले नाराज, अरे घर मंदिर में बैठे रहते हो, यहाँ नहीं आते हो। अब देखो ये सारी शिकायतें वो होगी। मैं जब वहां से चला, जब सिरसा से चला, एक छोटी सी बच्ची ने पता क्या कह दिया, चलो महाराज सबकी शिकायत करेंगे हम, है ना? तो बहुत सुंदर। और एक बात बोली, महाराज सिरसा में चल रहे हो, खेड़ा चलो सबकी क्लास लगाना, बेटी क्लास लगाने चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आए हैं, भगवान की आराधना करेंगे। और वास्तविकता में सिद्ध चक्र महामंडल विधान बड़ा महत्वपूर्ण विधान है। इसमें अपने मतलब सिद्धों की आराधना, और एक आराधना इसलिए प्रचलित हो गई लोक व्यवहार में, जिसमें अपन कहेंगे अपन मैना सुंदरी और श्रीपाल से मुख्यता से रहे। और इसमें देखा जाए सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिन का होता है। इस 8 दिन के विधान में अनेक विधानों का समावेश भी है। इसमें कर्म ध्यान विधान भी है, इसमें चौचरवृत्ति भी विधान है, इसमें याग मंडल विधान भी है, अनेक जिन सहस्रनाम विधान भी है, अनेक विधानों का मिश्रण इसमें है। अपन इसमें चर्चा करेंगे। अपन सूक्ष्मता में कहेंगे, अपन सभी को परिचित है, मैना सुंदरी ने अपने पति किसके लिए? श्रीपाल के लिए,
और श्रीपाल का जीवन चरित्र। आओ राजेश आओ, आओ ईशानेंद्र महेंद्र आओ, तुम आओ। ये सब तुम्हारी शिकायत करे जाने के बाद वो कह रहे घर पे एक हुए ताला लगाना पड़ा। हाँ ठीक है ना। तो बात है श्रीपाल के बारे में सुनेंगे अपन। राजा श्रीपाल ने पूर्व पर्याय में ऐसा कौन सा कर्म का बंद किया जिसके फल स्वरूप उनको कामदेव मुनि पर उसी भव से मोक्ष जाने पर भी क्या हुआ, कोढ़ हुआ, और उसके साथ साथ 700 लोगों को भी कोढ़ हुआ। मात एक मुनि के शरीर को मलिन देखकर मात क्या कहा, इनका शरीर कैसे कोढ़ की भांति है, कितना महिला शरीर है। और 700 लोगों ने एक साथ क्या कर दी, अनुमोदना कर दी, ताली बजाकर उसकी अनुमोदना कर दी। तो क्या हुआ, श्रीपाल के साथ साथ 700 उन वीरों को भी कोढ़ हो गया। तो महान बाबू कहीं हम ऐसा तो नहीं करते हैं। अगर किसी के कोढ़ हो जाए, किसी को साध रोग हो जाए, तो अपनी पूर्व भव की पर्यायों का एक बार चिंतन कर लेना, किसी दूसरे को दोष मत देना। क्या दोष, ये सब मेरे ही कर्म का उदय है। एक ऐसा भी पिता जिसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, कोढ़ी से कर दिया। कोई ऐसा पिता नहीं होगा। बच्चे तो मेले में क्या करते हैं, हर खिलौने के लिए जिद करते हैं। क्या करते हैं, बच्चों को जो मेला लेके जाते हो ना, कितने लोग को लेके गए राजेश जी, तो बच्चे क्या करते हैं, हर खिलौने पर अपनी उंगली रखते हैं और क्या बोलते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पर याद रखना, समझदार पिता वो होता है उस बच्चे के हाथ में वही खिलौना देता है जो खिलौना उसके भविष्य का निर्माण करने वाला हो। अगर कोई पिता उसके कहने पर अगर हर खिलौना देना पसंद करता है तो याद रखना वो अपने बच्चे का कभी भविष्य उज्जवल नहीं कर सकता है। तो महान बाबू, इसी प्रकार हम सभी लोग चलेंगे, समझेंगे बाकी के दिनों में एक ऐसे भी पिता हुए जिन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री की परीक्षा करने के लिए किसको विवाह दिया, एक कोढ़ी को विवाह दिया। एक ऐसा भी पिता होगा। ये सारी चर्चाएं अपन बीच में करेंगे। आज समय का बहुत अभाव है। समय कितना हो रहा है, 11 बज रहे हैं और हम भी अभी चलकर आए हैं। और आए तो आना लेट था। हमारे बिहार करने लोग बोले महाराज आज तो गाड़ी बड़ी तेज चल रही है आपकी। वास्तविकता में जो समय दिया था हम कुछ उम्मीद नहीं थे समय पर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत पीछे थे। और चतुर्मास के बाद जब बिहार होता है तो बहुत सारी तकलीफें, चलने में हुई पैर रुक जाते हैं और रुकी हुई गाड़ी को फिर दोबारा चालू करने में, गर्म होने में समय तो लगता ही है, ठीक है ना। तो हम चलकर आए। बहुत सारी बातें आप लोगों से हम लोग करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी पुण्यार्जक परिवार हैं जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है, धर्म मतलब, और ध्वजारोहण करता हमारे रीता वाले परिवार, हमारे जैसी ऊपर ध्वजारोहण हुआ किसी के चेहरे पर हंसी आई नहीं आई, पर कमेटी के चेहरे में बहुत हंसी आ गई। क्यों कमेटी वालों, मामा ध्वजा कहाँ गई थी, बस उत्तर की ओर गई। और जैसी उत्तर की ओर गई तो कमेटी वाले बड़े प्रसन्न, अब तो काम हो गया, संपन्न नहीं हो गया। वास्तविकता में जब ध्वजा उत्तर की ओर जो फहराती है, जिस कार्य की हम सिद्धि के लिए निकल, कार्य हमारा निश्चित सिद्ध होता है। और साथ ही मतलब इसमें कोई कमी विधान में नहीं आती है। तो बंधुओं, जितने भी पुण्यार्जक हैं, जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, वो सभी आशीर्वाद के पात्र हैं, बड़ी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपनी इस लक्ष्मी का प्रयोग कहाँ पर किया, विधान आयोजन में किया। तो मैं सिद्ध चक्र विधान में किया। ए बोरे जी, ये कपड़े चलेंगे आपके, हाँ याद रखना है, अभी नहीं उतरवा कहते ये भी नहीं चलेंगे जितनी पूर्ण। ए मामा
ये कपड़े नहीं चले कल से आप भगवान की पूजा करेंगे तब तक आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वो कम से कम पुरुषों को भगवान की पूजा से पहले जो भगवान का जो अभिषेक होता है ना, उसमें भगवान के 28 के दिनों में कम से कम भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य तो हम लोगों को प्राप्त कर लेना चाहिए। और 28 के दिनों में कम से कम भगवान का अभिषेक देखने का सौभाग्य तो ये वही गंधोदक है, वही साधना संपन्न होगी। उसी गंधोदक के छींटों से क्या हुआ, मैना सुंदरी ने उन 700 वीरों का क्या कर दिया, कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। तो महान बाबू हम लोग यहाँ पर अभिषेक भी देखेंगे, गंधोदक भी प्राप्त करेंगे और करने के बाद आपको देंगे भी। तो उससे क्या होगा, आपके कोड़ तो नहीं है पर अंतरंग में जो कसायों का विषयों का जो कोड़ है, अंतरंग के जो परिणाम जो हमारे कलुषित है, कम से कम उस गंधोदक को लगाने से क्या होगा, सारी की सारी व्याधाएं हमारी दूर हो जाएगी। जिन जिन की बुद्धि खराब हो गई है उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो सभी लोगों को भगवान की आराधना से जुड़ना है। और ये मेला मंडल, मेला मंडल, हाँ सभी को जोड़ना है, ठीक है ना। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हमारे अभी नीतू भाई बोल रहे थे महाराज मंदिर बड़ा करा दो। क्या करा दो, मंदिर बड़ा करा दो। कोई बात नहीं, ये भगवान का समोषण है, ठीक है ना। चाहे कितना ही बड़ा करा दो, पर भक्तों की संख्या इतनी होती है कि बेचारा छोटा कम हो ही जाता है। कोई बात नहीं, समाज बड़ी है, जितनी जगह है सभी को आना है। और सर्दी का दिन, अब तो गर्मी की बात भी नहीं है, अगर पास पास बैठ जाओगे फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर सभी लोगों को, पूरी समाज को भगवान की आराधना में, सिद्धों की आराधना में उपस्थित होना है। शाम का आयोजन क्या रहेगा, मतलब महाआरती का रहेगा, है ना। मंदिर में भगवान की आरती होगी और आरती को भी जो मुझे सूचना मिली है व्यवस्था। अच्छा स्कूल वाले, हाँ आज की जो मंगल आरती संपन्न होगी वो हमारे मुकेश जैन, कामनी जैन रॉयल गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से हाँ होगी। तो सभी लोगों को, माता जी का माइक चालू करिए। हाँ ताली बजा दो एक बार, ताली बजा दो, क्या दिक्कत आ रही है तुमको। हाँ और देखिए काय बार मुकेश जी कहाँ है, कामनी जी कहाँ है। हाँ माता जी देखिए चलो, हेलो उपस्थित है। एक बार इन सभी को नौता दो, हमारे घर पे सब आना आज, सभी लोगों को। कल की आरती नई बस्ती से श्री रत्नात्रय बाहुली जैन मंदिर पूरी समाज की ओर से है। बहुत सुंदर, पूरी समाज आएगी यहाँ पर। चलिए बहुत सुंदर। कल की सभा में भी आपको आना है, सबको निमंत्रण देना है। गेट से आज वाले माइक ईश्वर की कीर्ति गाऊं, श्री गुरुदेव विमल सागर की दिव्य कमेटी से कहूँगा, आप लोगों ने हम लोगों से तो आज्ञा ले ली, पर हमारे बीच में जो भैया जी आए हैं इस विधान की कमान के लिए, एक बार भैया जी को अपन निमंत्रण देंगे। इसको अपन एक विधानाचार्य निमंत्रण बोलते हैं, ठीक है। एक बार भैया जी को निमंत्रण देंगे। भैया जी के वस्त्र वगैरह कहाँ है, ठीक है। चलिए भैया जी को निमंत्रण दें, कमेटी देगी पूरी। हाँ चलिए। हाँ और देखिए कमेटी बोल रही है कि भैया जी ये अष्टानिका के बागडोर जिनेंद्र भगवान की पूरी पूजा विधान विधि क्रिया आदि की भार हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं और आपको पूरा प्रारंभ से लेके लास्ट
को संपन्न कराना है तो भैया जी बड़े सरल स्वभावी हैं। देखिए भैया जी बोल रहे हैं हमारा पहला परिचय है, पर मुझसे पहले ये गुरु महाराज जुड़ चुके हैं। हाँ, बड़े अच्छे देव जी आचार्य सिंह के सानिध्य में रहे हैं, वहाँ से विधान भी संपन्न वेदीपति संपन्न कराई थी वहाँ क्या। और अब तो आगे जुड़े ही रहेंगे, जोड़ छूटेगा नहीं। चलिए चलिए अब हम लोग हाँ चलते हैं। आप पंडित जी पूरी क्या संपन्न कराएंगे। हाँ और भैया जी को बुला लेंगे। हमारे अभय कुमार डॉक्टर साहब भी उपस्थित हैं। मित्रों इनसे मिलेगा पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रद्धा आस्था का श्रीफल समर्पित कर रहे हैं और आप श्री भी बड़े अहोभाव से पूज्य श्री को सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पुस्तिका समर्पित कर रहे हैं और आप श्री संघर्ष त्यागी हैं और सिरसागंज समाज के गौरव हैं और पिछी का परिवर्तन में पूरा परिवार बड़ा भावुक था और पूज्य श्री ने अपने संघस्थ रहने का आप श्री को आशीर्वाद प्रदान किया है। बड़े हुआ इस वर्षा योग की उपलब्धि है सिरसागंज से नगर गौरव। बहुत सरल और सहजता से आइए अब अपने इंद्रियाणियां और थोड़ा सा महापात्र के बीच में जो लोग बैठे हैं, उधर दादी जी जो बैठी हैं थोड़ा सा पीछे क्रम में एक बहुत अच्छी बैठने की व्यवस्था बताता हूँ। हाँ मैं एक बहुत अच्छी व्यवस्था बताता हूँ। पूज्य श्री आपके मंगल में देशना के बीच यदि ये लोग बड़े बड़े पे बैठ जाएंगे तो देखने में विघ्न होगा। ट्रायल है, अभी आने वाले 100 दिन लोग तांडव नृत्य करते हैं, एक छोटी उंगली का इशारा कर दे तो पूरा जम्बूद्वीप पलट सकता है, इतनी शक्ति सामर्थ्य देखो क्या है। चलिए बहुत सुंदर। देखिए सचिन भैया आ जाइए। बोलिए अपने दोषों की आलोचना करने के लिए, निंदा प्रतिक्रमण करने के लिए उपस्थित है। संपूर्ण जीवन में हमने जो नियम लिए हैं, इन नियमों में कोई दोष लग रहा हो तो हे प्रभु आप दया निधान हैं, करुणा निधान है, महिमा महान है, आप अवश्य रूप से हमारी त्रुटियों को क्षमा प्रदान करेंगे एवं ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करेंगे कि इस विधान में 2 बार अन्न, इससे ज़्यादा अन्न नहीं लेना है और अतिरिक्त रूप से 2 बार और पानी बस, और टाइम भी नहीं मिलेगा। इतनी देर तक हमारा भैया इतनी भक्ति कराएगा आपको कि आपको समय भी नहीं मिलेगा और ऐसा लगेगा कि समय भगवान के समोषण का अतिशय होता है कि भगवान के समोषण में भूख प्यास नहीं लगती है। अष्टानिका का पर्व है इसलिए और अधिक नियम मैंने थोड़ा सा छूट दे दी है। अब आपके पास में जल का कलश है, उस जल से थोड़े हाथ गीले कर लीजिए। ओम नमो रते सर्वरक्षरक्षुभूम फट स्वाहा। सचिन जी इसको उठा लीजिए। सेम छिम से स्वाहा नेक कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसा नेक कर दीजिए इसको साड़ी के दुपट्टे से थोड़ा सा हिला दीजिए, नेक कर दीजिए थोड़ा सा बस, हाँ टच कर। ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम नेक तर्जनीभ्याम, आगे आगे की उंगली लेते जाइए। ओम ब्रूम नमो आयरम मध्यमाभ्याम, ओम ब्रूम नमो झणम अनामिकाभ्याम, ओम ब्रह्म नमो साम्र कनिष्काभ्याम, ओम राम आरती करते हैं ना ऐसे, ओम राम रीम रूम रह असी औसनमा कर्तनाभ्याम, ओम राम रीम रूम रह असी औसनमा कर्पष्टाभ्याम। आइए सिर पे हाथ रखिएगा अच्छे से। कभी ऐसा ही विधान हमको याद है, हमने छदामीलाल मंदिर में कराया था
तो कैलाश जी से परिचय हुआ। हमारे यहाँ के स्थानीय पंडित जी साहब हैं, उन्होंने मंत्र में बोला कि सिर पे हाथ रखो। मैंने एक हाथ रखा तो इतने बाल बच गए, नहीं तो ये भी उड़ जाते राजेश भैया। हाँ, इसलिए अच्छे से हाथ रखो, नहीं तो बाल गायब हो जाएंगे। हे भगवान, ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, इस मस्तिष्क में कभी कोई बुरे विचार ना। हे भगवान, ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि कभी सिर दर्द जैसा कोई रोग। हे भगवान, ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि हमेशा देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति हमारी बढ़ती रहे। और छोटे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हमारी वजह से बड़ों के सिर में दर्द ना हो। गौरव भैया, ओम राम नमो अरहंताणम राम मम शीर्ष रक्ष रक्ष रूम फट। मुख के आगे हाथ रखिए। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम मुख वदनम रक्ष रक्ष रूम फट। हृदय स्थान पर हाथ रखिए। ऑल इज वेल। हमारे शरीर में बाईं तरफ हार्ट होता है, पर डिसीजन हमेशा राइट करता है। ओम ह्रूम नमो आयणम रूमम हृदय स्थलम रक्ष रक्ष रूम फट। नाभि स्थल पे हाथ रखिए। ये सक्रियकरण की क्रिया कहलाती है। ओम ह्रूम नमो उज्जवलम नाभि स्थलम रक्ष रक्ष रूम फट। अब थोड़ा सा पैरों को स्पर्श कीजिए, क्योंकि बहुत देर तक आपको बैठना पड़ेगा और भक्ति करना पड़ेगी। ओम ग्रहणमो लोहि सुषमम। अच्छे से झुकिए, नहीं तो अभी बाबा रामदेव आ जाएंगे। झुको झुको। ओम ग्रहणमो लोहि सुषमम मम पादौ रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। पूरे शरीर को स्पर्श कर लीजिए। L4 L5 की तकलीफ खत्म हो जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भारत देशे उत्तर प्रदेशे फिरोजाबाद सुहागनगर से खेड़ा श्री 1008 चैतन्य चिंतामणि विश्वशंकर पार्श्वनाथ भगवान समक्षे श्री सिद्ध चक्र महामंडल भादुरी श्री परम पूज्य मर्सलगंज गुरु परम प्राचार्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मैं शिष्य परम पूज्य श्री आचार्य आचार्य युवा मनीषी महामंत्र के सिद्ध साधक आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर में चतुर्विध संघस्य आशीर्वाद सहित से विनिर्माण संवत 2520 सत संवत 1944 महाविजन संवत 2621 कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्याम तिथो मंगलवासरे मुनि श्रावक सर्वगण मंगल कुंभ कलश स्थापनम करोमि स्वस्ते चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनम करोमि श्रीं शिं हम सह स्वाहा। आइए अखंड ज्योति ज्ञानी की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते जाओ ज्ञानी की गंगा बहाते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। 501 रुपए में अष्टरात्रि। आ जाओ दादी, पहले आओ पहले पाओ। 501 रुपए फल ले जाने को मंदिर के निर्माण का दोष लगेगा। आइए 501 रुपए में आ जाइए। ओम नमो अर्थे सहदेवी पुष्पांजलि छिपेत पवित्र मुझते पवित्र पवित्रो सर्वावस्था पतोगा न्यायस्मति परमात्मा सबय व्यतरिसके अपराजिते मंत्रोया सर्वोपा भक्तनस्य मंगलाय समेते बलभमय परमेश्वर सिद्धे जत सर्वेन सर्वद्वाराव्य परमात्म में प्रोग्राम मोहित मिटकेता सम्यक वादे गुणोपद सिद्धे जत लमाय लोया प्रलयाति सागरे भूत बनका विश्व
प्रसिद्ध आचार्य उपाध्याय सरसाधु पंचमेश्वर नमः भगवान जी अष्टोत्तर सहस्रनामे नमः आचार्य उमा स्वामी पद तत्वासुत दशाध्याय नमः फिरोजाबाद नगर स्थित समस्त जिनालय समस्त जिन्मी नमः श्री विनायक यंत्र सिद्ध चक्र यंत्र श्रुति स्कंद यंत्र सहित चतुष्षष्टि यंत्र नमः अड़ाई जी विराजमान त्रैकट दो कोटि मुनीश्वरी। हाँ एक बार अच्छे से हंस दो, माला पहनाने में काम आएगा। पहले सम्मान हो जाए। हाँ गजब कर गई माया सती प्रसन्न ललिता बुध में बुमाया सती चले सहज में मना हाथों में पुष्प लीजिए, ओम विजय के प्रति ज्ञान है जिन दिमागी पर पुष्पांजलि छिवेत है पारस नाम बड़ा प्यारा ये तुमसे पार लगाएगा ये पारस नाम बड़ा प्यारा बल्ले सजाए सजाए मधुरा सीने में सजाए सजाए दीवा सजाए सजाए वर्धमान ये चौक सजने बड़े प्यारे ये भग से पार लगाए चौक सजने बड़े प्यारे ये भग से पार पुष्पांजलि छिवेत। आइए रीतिधारी ईश्वर का स्मरण करते हैं। हुई के बुढ़िया की लुटिया गजब करे गई हुई के बुढ़िया की लुटिया गजब करे गई हाय गजब करे गई हाय गजब करे गई हाय गजब करे गई हाय गजब करे गई एक बुढ़िया की लुटिया गजब करे गई एक बुढ़िया की लुटिया गजब करे गई वो नित्या प्रथम का दूध के गिलोगा सूर्य मध्य बनिए चुपी होगा विद्यावती जाने वाले प्रभु का सस्ते किया सुपर मसी होगा सुताते तानो पवित्र बीज में समन संतोले बदान सारे कतुर में उठे वल्लभ दाना सस्ते किया सुपर मसी होगा सस्ते निष्कंठ पड़ जा पूरा सोधाने ग्राणी में लोग गगैगा रक्ष सिद्धाधिपति नमः आग्नेय दिशै अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा वर्ग प्रसीद। हाँ ओम ह्रीं अर्हं च छ जजैगा रक्ष सिद्धाधिपति नमः दक्षिण दिशै अर्घ्यं निरूपयामि नैऋत्य दिशा अर्घ्यं निर्मामिति। नैऋत्य दिशा जो होती है वो भारी दिशा होती है। आइए चलते हैं अगली दिशा की ओर, पश्चिम दिशा। यथा योगिकर मिली है सब सुभयो पूजन करी पश्चिम दिशा तथा दधन सिद्धार्थम पश्चिम दिशा अर्घ्यं निर्मामिति वर्ण पर्व सुबह करो आरती ऐक ले सब विद्या विद्या पाय बदस पूजा करो सिद्धाधिपति नमः उत्तर दिशा अर्घ्यं निर्मामिति अवर की सा निर्मामिति वर्ण आइए श्रीपाल मैना सुंदर जी और सौधर्म इंद्र जी लौंग ले लीजिए और स्थापित कीजिए। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। पहली पूजा बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां सिद्ध परमेश्वरी नमः अष्टगुण संयुक्त नमः श्री सम्मतनाम दर्शन वीरीशमोक्तयो गहणम अष्टगुण संयुक्त नमः अत्र अवतरत अवतरत संभोषणित्याभाननम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां श्री सिद्ध परमेश्वरी गहणम
अष्टगुण से युक्त नमः अत्रमम सन्नितो भव भव वषट 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 सन्निधि कर्णम। तो बड़े प्रेम से बोलना होगा। आओ शीतल सुबह सुरभि सुर चंदन तुम्हें बंदनी है तुम्हें कभी मिला न तर सभी काशी समेत दनिताई बना तेरा गति है कि स्वरूप गुण मैया जते हैं न मुझसे चिता से रूप अचल विराजते हैं। अष्टमो शक्ति नमः चंदनम निर्पामिति दीनांगी संसे किरणे समाने अच्युत यावती नमः संवत्सराणाति अष्टमो शक्ति नमः पाणि विदस्नाय पुष्पाणि निर्पामिति अष्टमोसी संवत्सराणां अष्टमोसी महाच्छुदा लोकनाशनाय नैवेद्यं निर्पामिति नीति मन की ज्योति घटे प्रकाश करे जब स्यादवादे ज्योति संशय मेरे हरे अतिरंगी अंत स्वरूप फूलमय भारती जब से जग प्रसिद्ध हो जग विराजते। महामोहंधकार विनाशनाय दिव्य 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 दीपं निर्वापिति स्वाहा। सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अष्टगुण संयुक्तेभ्यो नमः अनर्घ बल प्राप्ताय संवत्सरात् अष्टगुण संयुक्तेभ्यो नमः। प्रथम पूजाय अर्घं महर्घं निर्पामिति स्वाहा। साधन मोहना से छाया बड़े पाया निधि अनुभव करके जरूर बात से जरूर भोगा। ओम नमो सिद्धराम सिद्ध परमेश्वरी नमः सिद्ध चक्राधिपति नमः मिथ्यात्व शुद्ध समेत्वाय नमः अर्घ्यं निर्पामिति संजन त्रिदान अनंत ज्ञानाय नमः अर्घ्यं निर्पामिति अर्घ्यं निर्पामिति। सभी लोग कह रहे थे कि हमारे ये नमः अर्घ्यं निर्पामिति। एक क्षेत्रीय बहसुआ तुम मेरा है रूपा ये परिधान विभाग विभारा नम सूची अपार अपारा ओम पुरी परम अवगानाय नमः अर्घ्यं निर्पामिति। और ये यज्ञ नायक जी को आवाज देते हैं 2 अर्घ समर्पित करने के लिए। आइए बड़े प्रेम के साथ हम इस मंच से सम्मानित नमः अर्घ्यं निर्पामिति। नित्य नामय वरुणय भजने अर्जने रसुद्ध भजने अयुभाग्य सोई अव्यावाराय नमः अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। चलिए सभी लोग
अष्टभुज संयुक्तेभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घं निरूपयामि स्वाहा। नीचे की 2 पंक्तियां पढ़ लीजिए। ओम समय मंत्र पढ़ेंगे, हम गिनेंगे। समय चारित्राय नमो नमः। प्रारंभ प्रारंभ। ओम ह्रीं रमसि ओम ह्रीं परमशिवाय नमः। 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 ओम ह्रीं परमशिवाय नमः।